राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम गिरी जी, हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी, और आज जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, राजस्थान प्रदेश के एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी, धीरज गुजर साहब, अजय नरवाल जी, अखिलेश यादव जी, कांग्रेस के अध्यक्ष अग्रणी पूनिया जी, मंच पर उपस्थित विधायकगण मुकेश भाकर जी, रामनिवास जी, अमीन काजी साहब, विकास चौधरी जी, विद्याधर चौधरी साहब, मनीष यादव जी, रतन निवासी साहब, प्रशांत शर्मा जी, सुरेश गुर्जर जी, पूर्व विधायक इंद्राज जी, जिया खराना साहब, गुरुपराम मेघवाल जी, महावीर जी, राकेश मीणा साहब, सुमित भागासरा जी, पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, मंच पर बहुत सारे नेतागण बैठे हैं। उन सबका और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आज विनोद जाखड़ जी के कार्यक्रम में हम सब यहां पर उपस्थित हो सके। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं विनोद जी को कि इन्होंने आज औपचारिक शुरुआत अपने कार्यकाल की करी है। साथियों, ये आज का जो कार्यक्रम हुआ, जैसा डोटासरा जी ने कहा, जूली जी ने कहा, विनोद जी ने कहा, आज जिस माहौल में, जिस भावना से, जिस भागीदारी से, जिस संख्या बल से समूचे कांग्रेस की सोच रखने वाले युवक और एनएसयूआई के कार्यकर्ता, आप सब पूरे प्रदेश के लोग यहां पर आए हो, मैं समझता हूं इससे बेहतर शुरुआत विनोद जाखड़ जी की नहीं हो सकती थी। मुझे पूरा विश्वास है अपने कार्यकाल में ये बहुत कुछ ऐसे काम करेंगे जिसको लंबे समय तक लोग याद करेंगे। दोस्तों, आज के इस मौके पर सभी साथियों ने बात रखी और सभी ने नौजवानों की भागीदारी, नौजवानों की राजनीति, छात्र राजनीति, विश्वविद्यालय की राजनीति और कैसे पिछले कुछ समय में हम सब लोग आगे बढ़े हैं। आज देश में हालात बदले हैं। आज दिल्ली में जरूर एक सरकार बनी है, जो एक खंडित जनादेश आया था। उस खंडित जनादेश के बाद एक मिलीजुली सरकार देश में बनी है। ये बात सच है कि भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी है, लेकिन ये बात भी सच है कि बीजेपी चुनाव से पहले 303 सांसद लेके मैदान में उतरी थी और आज भाजपा के 70-75 सांसद कम हुए हैं और पूरे देश में कांग्रेस का जो संख्या बल था आज दुगना हुआ है। और मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि देश का जो माहौल है उसमें बदलाव क्यों आया है। वही नेता, वही भाषण। आप देखते हैं भाजपा के साथियों को, दिल्ली वाले नेताओं क्या कर रहा है भाई, कैसे मुंडा लटका हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है और चमक नहीं है। सत्ता में बैठे हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो मैं मानता हूं कि किसान और नौजवान का रहा। पूरे देश में तो 10 साल की सरकार का कार्यकाल रहा, उसको लोगों ने देखा, समझा, आकलन किया और अंत में लोगों को लगा कि ये लोग बार बार वही भाषण देते हैं, वही जुमले देते हैं, अब समय बदलाव का है। इसलिए आज देश की संसद में राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं और ज्यादा अंतर नहीं है, 290 और 234 विपक्ष के 234 सांसद हैं। और जब लोकसभा की पहले दिन की कार्रवाई चालू हुई, तभी से केंद्र की सरकार को पटकने का, उनसे सवाल पूछने का, और मुझे खुशी इस बात की है कि अब जब देश में ये नीट का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा बन चुका, नौजवानों के भविष्य से जो जानबूझ के खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका बीड़ा राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाया है। आप सब यहां नौजवान साथी बैठे हैं और हम सब जानते हैं इस देश में परीक्षा पास कर नौकरी पाना बड़ा कठिन, जटिल, मेहनत कश, तपस्या, त्याग